तुम्हारे इन तीनों भगवानों की उत्पत्ति, कैसे जन्म हुआ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी का, अब ये ज्ञान बताता हूं। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बरला जाने। आदि राम प्रभु सनातन परमात्मा, उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म को कोई बिरला जाने। अब जो ज्ञान मैं सुनाने जा रहा हूं धर्मदास जी, जो कथा सुनाने जा रहा हूं धर्मदास, परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। अब बुद्धिमान व्यक्ति होंगे तो सब प्रमाणों को देख करके संतुष्ट हो जाएंगे, हृदय से लगाओगे इस ज्ञान को और स्वीकार करेंगे हमारे इस विधान को। और मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई, आंखा देख कर भी नहीं माने, वो तो मूर्ख है। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इनकी माता तो दुर्गा है, अष्टंगी है ब्रह्मा विष्णु में इसकी, और पिताजी ज्योत निरंजन, ये काल भगवान सरपुरुष ये इनका पिता है। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही बता सकता है, और वही बता रहे हैं कि पहले तो इस काल की उत्पत्ति की ब्रह्म की ज्योत निरंजन की एक अंडे से, उसके बाद इस काल के उपरासक्त होकर सब प्राणी इसके साथ आना चाहते थे। सबसे पहले जिस आत्मा ने स्वीकार की दी उसको प्रकृति दुर्गा बना दिया। पहले की निरंजन राई, ही पीछे से माया उपजाई। माया दुर्गा, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। उस सुंदर लड़की को देखकर काल ने इसके उपरासक्त हो गया, इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा, और दुर्गा ने कहीं अपनी इज्जत को सुरक्षित ना देखा तो सूक्ष्म रूप बनाकर काल के पेट में चली गई। वहां से परमेश्वर से अर्ज की थी, परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत रूप में वहां प्रकट हुए थे, और उस दुर्गा को निरंजन के पेट से निकाल दिया था। निकाल के और इसको निरंजन काल से कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा। तूने सतलोक सच्चे लोक में ऐसा जुल्म किया है, गलती की है, एक बहन बेटी को बुरी नजर से देखा है, और इसको आलिंगन बंद करने के लिए तूने इसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा है, इसलिए तेरा नाम काल होगा। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का तू नित आहार करा करेगा, उनके सूक्ष्म शरीर से गंध को खाया करेगा, और निकल जा यहां से। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। सतलोक में कीना दुराचारी, काल निरंजन दीन अनकारी। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। काल ये ब्रह्म और ये दुर्गा, इन दोनों ने वह सतलोक में गलती की थी। उस मंद काम से, उस बुरे काम से ये गिरावट में आ गए, इस कारण से सतलोक से निष्कासित कर दिए। और हमने भी गलती की थी, हम अपने पिता को छोड़कर इस पर आसक्त हुए, उस मंद कर्म से हम यहाँ गिर गए। अब हम परमात्मा की इस विधि से हम फिर उस परमात्मा के पास जा सकेंगे। धर्मराय को हिकमत की ना, नख रेखा से भग कर लेना। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। निरंजन और ये दुर्गा और अन्य हम प्राणी जितने थे, दुर्गा के अंदर बीज रूप में भगवान ने प्रवेश कर दिए थे, इसमें डाल दिए थे। और फिर दुर्गा के साथ इस काल ने पति पत्नी व्यवहार किया, यानी शादी की, जबरदस्ती ब्याह किया, और फिर इन 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु और तम गुण युक्त शिव जी को इन दोनों ने उत्पन्न किया, ये पति पत्नी रूप से, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के दोनों माता पिता है। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए।
तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। इस काल के इस आहार को, इसको श्राप लगा हुआ है, इस आहार को तैयार करने में ये तीनों देवता प्रबंधक है। ब्रह्मा जी के अंदर रजगुण युक्त कर दिया, इसमें से एक ऐसी तरंग निकल रही है जो हम सबको इतना प्रेरित कर देती है, हम संतानों उत्पत्ति करते ही करते हैं, जीव के बस का नहीं। और फिर यहाँ की सुख सुविधाओं की चाह भी रजोगुण से हम करते हैं, और सतोगुण से भगवान विष्णु को स्तोगुण कर दिया। इसके अंदर से निकल रही रेंज से हम एक दूसरे में मोह ममता सतीथी इसको कहते हैं ये, और शिव जी संहार करते ही तमोगुण से। अब जैसे मिर्च, ये भगवान ऊपर रहते हैं अपने लोकों में, तीनों, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में, ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा के लोक में, और वहां से इनसे निकल रही रेंज हम सबको प्रभावित कर रही है। जैसे दूर संचार प्रणाली है अपनी, इसका एक टावर लगा दिया जाता है, उस टावर की क्षमता होती है कि उससे निकलने वाली तरंगें उसकी रेंज कहां तक प्रभावित करती है। उसकी जहां तक रेंज है वहां पर उससे कनेक्टेड जो वो है मोबाइल अपना काम करते रहते हैं। अब साकार तो वो टावर वहां पर है, और उससे निकल रही शक्ति सबको प्रभावित करती है। जैसे रसोई में मिर्चों का छोंक लगा दिया और दूसरे तीसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति भी, उनको छींकें आनी शुरू हो जाती, उनके बस की बात नहीं कि वो रोक सके। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी अपने अपने विराजधानियां में रहते हैं, उनसे निकल रही है मिर्च की तरह गंध, ये सुगंध या इनकी तरंग वासना हम सभी को इस तरह प्रभावित कर रही है, हमारे बस की बात नहीं। तो क्या बताते हैं, तीन देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे को पावे, काल निरंजन जग भरमावे। तीन लोक अपने सुत दीन्या, सुन निरंजन बासालिन्या। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जान्या। तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ओए हाय, कहते हैं ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता इस काल के इस सारे व्यवस्था को कर रहे हैं, और इन्हीं को भगवान मान कर ये भोली आत्मा धोखा खा रही है। अब क्या बताते हैं कि इसने इन तीन लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक जो इंद्र का लोक है, और पाताल लोक जहां पर ये प्राणी है, तो कहते हैं पृथ्वी लोक पर जो कर्म करते हैं उनको पाताल और स्वर्ग लोक में स्थान देते हैं कर्माधार पे। तो यहाँ क्या बताते हैं कि तीन लोक अपने बेटों को दे रखा है इसने, सूतों को, और खुद ये बैठा है इस 21वें ब्रह्मांड के लास्ट यानी अंतिम छोर पे, सुन शिखर में ऊपर चोटी में बैठा है। और कहते हैं वो गुप्त रहता है। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में सब कहता है कि मैं ये अज्ञानी जन समुदाय मुझे अव्यक्त को मुझे व्यक्ति मान रहा है, कृष्ण मान रहा है। आई एम नॉट कृष्ण, मैं कृष्ण ना हूं, मत इसमें बोल रहा हूं, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल अनुतम घटिया विधान है, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। वो तो गुप्त रहता है। अव्यक्त किसे कहते हैं? जैसे बादल छा जाते हैं और सूर्य बादलों की ओट में हो जाता है, तो वो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वहां विद्यमान है, वो छुप गया इन बादलों से। ऐसे ही परमात्मा ये काल भगवान भी व्यक्त है, वहां पर भी साकार है, लेकिन अव्यक्त इसलिए कहता है कि मैं छुपा रहता हूं, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। आता है तो भेष बदल के आता है, किसी का ब्रह्मा रूप में, किसी का विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए। तो हम भ्रम में पड़े रहे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस काल के पुत्र ही प्रभु हैं। कभी याचना करते ये काल आ जाता सामने विष्णु रूप में, तो हम विष्णु जी को ही भगवान मान कर इन्हीं की साधना करते रहते। तो ऐसे क्या बताते हैं, अब तीनों देवता भी इस काल को ढूंढने की खोज करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको भी आज तक इसने दर्शन नहीं दिए।
तीन देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास, ये बटपारा माने ठग है यो काल है, और तीन लोक के जीवों का अन्यत आहार करता है। ये अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तिसके सुत है तीनों देवा, अंधर जीव करत है सेवा। ये इस काल के तीन बेटे हैं, और ये ज्ञान नेत्रहीन अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की। जैसा अभी आपको बताया था, शिव पुराण में प्रमाण दिखाया कि ये कहता है काल के ब्रह्मा और विष्णु के कि तुम भगवान नहीं हो, तुमने अपने आप को स्वामी ईश मान लिया, ये बहुत गलत किया। तुम्हारी ये फड़क निकालने के लिए मैं यहाँ रण स्थान में आया। और यही परमात्मा कह रहे हैं, 600 वर्ष पहले कहा करते थे, आज हमारी पुराणों में विद्यमान है। तो परमात्मा कबीर जी हैं, जिन्होंने पुराण और वेदों को पढ़ा भी नहीं कभी, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान नहीं था उनको, जैसा हम आप कहा करते थे आप जी, और फिर भी उन्होंने वेद और पुराणों का ज्ञान दिया। तो वो परमात्मा है। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भाई कैसे उतरे पार। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्हा, काल पाए सभी गैलीन। अकाल पुरुष किसी ने नहीं पाया, इस काल को सबने भगवान मान रखे है। ब्रह्म ही परमेश्वर है, सब कुछ है। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। गुण तीनों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतर पारो।